सो हेलो एवरीवन, दिस इज कृष्णकांत हियर और वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, आज हम बात करने वाले हैं टॉप स्कॉलरशिप फॉर ग्रेजुएशन आफ्टर 12th इन 2025 के बारे में। ठीक है, तो अगर आप लोग अभी 12th दे चुके हैं या फिर 2025 में 12th देने वाले हैं और ग्रेजुएशन के लिए आप लोग स्कॉलरशिप देख रहे हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, जिसमें हम बात करेंगे कि आप कौन कौन सी स्कॉलरशिप के फ़ायदा ले सकते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कॉलरशिप के बारे में, जिसमें बताएंगे कौन कौन सी एलिजिबिलिटी है उसकी, कितना बेनिफिट्स अमाउंट आपको मिलेगा, कैसे अप्लाई करना है, सारी चीज़ें। तो चलिए बने रहिए, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। बाद में आप लोगों को कुछ बोनस टिप्स भी दूंगा जिससे आप लोगों की स्कॉलरशिप में हेल्प हो पाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहली स्कॉलरशिप है मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना MMVY मध्य प्रदेश। ठीक है, अगर आप लोगों ने 12th एलिजिबिलिटी है, आपने 12th में 70% से मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए आपके। अगर आपने CBSE बोर्ड या ICSE बोर्ड से 12th पास किया है तो आपको 85% से मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए। आपके इन फैमिली इनकम एनुअल इनकम कम से 6 LPA से कम होनी चाहिए। और आप एडमिशन रिकोगनाइज, अगर आपने किसी एडमिशन लिया है JEE के थ्रू, इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है तो आपकी 1.5 लाख से कम रैंक होनी चाहिए JEE में इसमें। और आप लोगों ने नीट में एडमिशन लिया है तो आपको नीट के लिए आप क्वालिफाई होना चाहिए और क्लैट के लिए तो क्लैट क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, ये तो होगी एलिजिबिलिटी। इसके बाद आपको ये बात करते हैं कि बेनिफिट्स क्या मिलते हैं। इसमें बेनिफिट्स मिलते हैं आपको कि आपका जो कॉलेज की ट्यूशन फीस होती है वो सारी माफ़ कर दी जाती है, या कि आपकी फीस कॉलेज की 4 लाख 5 लाख या नीट के लिए लाखों में फीस है तो आपकी वो सारी माफ़ कर दी जाती है। अप्लाई कहाँ से करना है? अप्लाई करना है आपको scholarshipportal.mp.nic. पे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, इसके बाद आती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? इसकी एलिजिबिलिटी है टॉप 20 परसेंटाइल 12th में होना चाहिए आपकी, मतलब 12th में आपकी परसेंट टॉप 20 परसेंटाइल में होना चाहिए आप, चाहे वो CBSE हो चाहे MP बोर्ड हो। फैमिली इनकम 8 LPA से कम होनी चाहिए एनुअली। आपको बेनिफिट्स क्या लोगे? आपको 10 से 20 हज़ार पर ईयर आफ्टर 5 साल तक आप लोगों को इतनी बेनिफिट स्कॉलरशिप स्टाइपेंड मिलेगा। ठीक है, अप्लाई कहाँ से करना है? इसको अप्लाई करना है आपको scholarship.gov.in पर आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, इसके बाद आती है इंस्पायर स्कॉलरशिप फॉर साइंस स्टूडेंट। ठीक है, इसकी एलिजिबिलिटी है आपको टॉप परसेंट में आना चाहिए क्लास 12th में फॉर साइंस स्ट्रीम में। और आप परसू करो इस BSc परसू करो, BS करो या MS करो इन नेचुरल साइंस में। बेनिफिट्स मिलेगा आपको 80,000 पर ईयर, आपको 5 साल तक आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। अप्लाई कहाँ से करना है? आपको जाना है online.inspire.gov.in पर आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, इसके बाद आती है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर SC ST OBC एंड EWS कैटेगरी के बच्चों के लिए। ठीक है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आप SC ST OBC या EWS कैटेगरी में बिलोंग करनी चाहिए और आप UG डिग्री अप्लाई कर रहे हो, जैसे BSc BTech BA कोई भी डिग्री आप मतलब आप पढ़ाई कर रहे हो, उसको आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलेगी। बेनिफिट्स क्या है? आपको ट्यूशन फीस सारी प्रोवाइड कराई जाएगी। इसकी कुछ एलिजिबिलिटी है इसके एनुअल इनकम पे। अगर आप SC ST कैटेगरी के हैं और आपकी 1 लाख या 5 लाख से कम है स्कॉलरशिप तो आपको 50%, और उससे ज़्यादा है मतलब अगर उससे कम है तो आपको 1 लाख फुल मतलब 100% फीस रिफंड कर दी जाएगी। अगर उससे ज़्यादा है तो आपको 50% फीस माफ़ कर दी जाएगी। अप्लाई कहाँ से करना है? आपको जाना है स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल या NSP यानी कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाके आप लोग अप्लाई करना है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप सभी राज्यों के लिए है, सभी राज्यों के बच्चे भर सकते हैं। आप जाके अपने वहाँ पे स्टेट वेबसाइट जाके चेक करिए, वहाँ आपको भरने को मिलेगी। फिर आती है गांव की बेटी योजना। दिस इज फॉर ये मेनली स्कॉलरशिप बनाई गई थी जो गांव की बच्ची होती हैं जो पढ़ने मतलब पढ़ाई छोड़ जाती हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई थी। इसमें क्या है, जो गांव की बच्चियां हैं जो 60% से ज़्यादा मार्क्स लाती हैं 12th में, तो उनके लिए एक बेनिफिट्स है कि वो स्कॉलरशिप के थ्रू ही पढ़ाई करें। ये कम से कम 1 जून 2005 में लॉन्च की गई थी, जिसमें लड़कियों को 500 रुपये पर मंथ आफ्टर 10 मंथ तक मिलते हैं, यानी कि 5,000 पर ईयर मिलते हैं। ठीक है, अप्लाई कहाँ से करना है? आपको MP स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाना है, वहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, उसके बाद आती है स्वामी विवेकानंद मेरिट कॉम मेंस स्कॉलरशिप वेस्ट बंगाल। ठीक है, आपको इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? आपके 12th में 60% से मार्क्स ज़्यादा होनी चाहिए, आपकी इनकम एनुअल इनकम होनी चाहिए 2.5 LPA से कम, एंड आपको बेनिफिट मिलेगा 12 से 7,500 रुपये एनुअल इनकम मिलेगी आपको। ठीक है, आपको मतलब पर ईयर इतने मिलेंगे कम से कम। अप्लाई कहाँ से करना है? आपको अप्लाई करना है SVMVM वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है। ओके, उसके बाद आती है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। ये एक्चुअली जो बच्चे होशियार हैं, साइंस में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप है। साइंस स्ट्रीम के लिए आपको 12th में साइंस में अच्छा परफॉर्मेंस होनी चाहिए आपकी एकेडमिक में। आपको बेनिफिट होगा 5 से 7,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे, और भी आपको कुछ बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ठीक है, अप्लाई कहाँ से करना है? आपको अप्लाई करना है MKVPY.ISSC पे आप जाके अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आप इंटरनेट पर डालोगे तो आ जाएगा ऊपर से।
इसके बाद आती है AICTE प्रगति एंड सक्षम स्कॉलरशिप, जिसमें आप लोग लड़कियों के लिए प्रगति है एंड लड़कों के लिए सक्षम है, तो जाके अप्लाई कर सकते हो। आप BTech BCA BSc आप कोई भी कर रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो वहाँ जाके, ठीक है। इसमें भी एनुअल इनकम क्राइटेरिया है, आपकी एनुअल इनकम 8 LPA से कम होनी चाहिए, जिससे आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आपको अप्लाई कहाँ करना है, AICTE प्रगति सक्षम गवर्नमेंट योजना पे आप अप्लाई कर सकते हो, ओके। और अब बात करते हैं विद्या लक्ष्मी एजुकेशन लोन पोर्टल के बारे में, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे अप्लाई करें। तो विद्या लक्ष्मी एक पोर्टल है जहाँ पे आप लोग स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हो। अगर आप कोई एजुकेशन लोन लेते हो किसी बैंक से, तो आपको वहाँ इस पर आप अप्लाई करना पड़ेगा और आपकी पूरी डिटेल डालनी पड़ेगी कि कॉलेज फीस कितनी, सारी चीज़ें अप्लाई करोगे, वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है। इसके बाद आती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, थोड़ा एक बार और कर दें, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इससे अनजान होते हैं, उन्हें पता नहीं होता इसके बारे में, ठीक है। इसकी एलिजिबिलिटी कि आपको टॉप 20% होना चाहिए आपकी 12th में, एंड इनकम होनी चाहिए आपकी 4.5 LPA से कम है, और आप परस्यू करना चाहिए UG या PG कोर्स आप परस्यू कर रहे हो, BTech कर रहे हो कोई भी, ठीक है। इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको 12,000 पर ईयर मिलेंगे, मतलब पैसे मिलेंगे 12,000 से 20,000 के बीच में 3 साल तक। इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की, इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की 31 जुलाई 2025, और उसके बाद अप्लाई कर सकते हो आप। इसकी अप्लाई करना है आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है व्हाट यू शुड टू नो। आपको इसके लिए करना क्या पड़ेगा, आपको सेंट्रल स्कीम के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है इसकी वेबसाइट पे जाकर। आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करना है, इंस्टीट्यूशन से आपको वेरीफाई कराने हैं डॉक्यूमेंट्स, और 31 जुलाई 2025 के पहले आप लोग इसको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं इसमें, ठीक है। और AICTE प्रगति के लिए आपको यहाँ पे जाके चेक करना है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे जाके, उसके जो ओपनिंग्स निकली वो देखनी है, आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने हैं और जाके चेक करनी है। और अपना जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप कोई भी स्कॉलरशिप भरते हो उसको ट्रैक जरूर करते रहिए, और उस पर उसकी वेबसाइट पे जाइए, अपना लॉगिन करिए और देखिए कि आपकी कोई डॉक्यूमेंट रिजेक्ट तो नहीं हुआ, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, तो जिससे आपकी जो भी नोटिफिकेशन होंगे आपको अगर नहीं आ पाते मैसेज के थ्रू या मेल के थ्रू, तो आप जाके वहाँ जाके चेक कर सकते हो, ठीक है, जिससे आपकी प्रोग्रेस पता चलेगी कि आपको मिलनी है या नहीं मिलनी है, ठीक है। अब बात करें AICTE प्रगति स्कॉलरशिप फॉर गर्ल्स के लिए, तो ये फीमेल स्कॉलरशिप है जो फर्स्ट ईयर में अप्रूव की जाती है। इसमें भी फैमिली इनकम है कि आप लोग की 8 LPA से कम स्कॉलरशिप होनी चाहिए, मतलब एनुअल इनकम होनी चाहिए। आपको 50,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे आफ्टर 3 ईयर तक। लास्ट डेट है इसकी 15 दिसंबर 2024 फॉर 2024-25 के लिए, और इस 2025-26 में जो है अभी ओपनिंग होगी, आप वहाँ भरा के भर सकते हो, एक्सेप्ट अक्टूबर 2025 तक ये खुलेगी, शायद डेडलाइन है उसकी। आप इसकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, AICTE प्रगति सक्षम स्कॉलरशिप पर। और कुछ प्राइवेट स्कॉलरशिप में, जैसे मैंने बताया था कि आप लोगों को, कुछ मैं आपको प्राइवेट स्कॉलरशिप भी बताऊंगा, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो बच्चों को अपने एजुकेशन में सपोर्ट करने के लिए प्रोवाइड कराती है, जैसे रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप फॉर BTech एंड अदर UG प्रोग्राम्स। यानी कि जो बच्चे BTech कर रहे हैं और आगे अपनी स्कॉलरशिप पढ़ाई करना चाहते हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो ये कंपनी उनको प्रोवाइड कराती है स्कॉलरशिप, जिसमें आपको 2 लाख से 4 लाख तक की स्कॉलरशिप मिलती है। आपका कुछ ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, और आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाएगी अगर आप एलिजिबल होंगे तो। इसके बाद आती है टाटा ट्रस्ट आदित्य बिरला स्कॉलरशिप। इसके क्या होता है कि मेरिट प्लस फाइनेंस नीड के लिए ये स्कॉलरशिप दी जाती है, और इसमें टॉप स्टूडेंट इंटरनिंग रेपुटेड कॉलेज, जो स्टूडेंट टॉप होते हैं उनको ये स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है। बेनिफिट क्या होता है इसमें, 30,000 से 1 लाख रुपए तक पर ईयर आपको इसमें मनी में अमाउंट मिलता है। अप्लाई कहाँ से करना है, आपको रिस्पेक्टेड ट्रस्ट वेबसाइट, आपको जाके इसकी वेबसाइट पर जाके अप्लाई करना है, ठीक है। इसके बाद आता है टाटा ट्रस्ट एंड अदर NGO बेस्ड स्कॉलरशिप। इसलिए ये स्कॉलरशिप उनके लिए जो उन्हें बेसिक नीड है, मतलब इसके लिए, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी बडी फॉर स्टडी या विद्या सारथी पर आप जाकर चेक करिए। एक काम करिए, आप यहाँ पे सारी स्कॉलरशिप देख सकते हैं, आपके जो भी डाउट्स हैं यहाँ पे एक बडी फॉर स्टडी मेनली फॉर स्कॉलरशिप्स, आप जाकर इसके नोटिफिकेशन ऑनलाइन कर लीजिए, आप लोगों को हेल्प हो सकेगी बहुत। अब बात करने वाले हैं एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। तो आपके कैसे प्रोसेस, आपको जाना है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर, वहाँ पे आपको जाकर स्कॉलरशिप चेक करनी है कि आप कौन सी स्कॉलरशिप एलिजिबल हो। आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने हैं, कॉलेज से आपको साइन वगैरह करा के वहाँ पे सबमिट करने हैं। फिर आपको अपना ट्रैक रखना है कि आपको कौन सी एलिजिबल स्कॉलरशिप भरी है और आपको क्या प्रोग्रेस है उसकी, आपको ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। और आप स्टेट लेवल की स्कॉलरशिप भरते हो तो स्टेट लेवल पोर्टल पर जाना है, वहाँ जाके आपको स्कॉलरशिप भरनी है, जैसे मेधावी हो गई और भी स्कॉलरशिप है जो। और प्राइवेट पोर्टल वाले हैं जैसे स्टडी फॉर बडी या विद्या सारथी पे जाकर आपको चेक करनी पड़ेगी
कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप, बहुत सारी स्कॉलरशिप आती हैं जो बच्चों को पता नहीं होता है, वो फॉर्म फिल नहीं करते हो, आप लाके भर फिल करिए, आप फर्स्ट ईयर में हो तो ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अपन रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में, जो कॉमनली डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होते हैं, और फिर अलग अलग स्कॉलरशिप के अलग अलग डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होते हैं, तो वो आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले आपके पास 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, इनकम टैक्स सर्टिफिकेट होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए पर्सनल जो बच्चे का है, उसमें आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, बोनाफाइड सर्टिफिकेट और एडमिशन प्रूफ, जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेने चाहते हो ये आपके साथ होना चाहिए आपके पास। मैंने आपसे बोला था कि अगर आप वीडियो एंड तक देखते हैं तो आपको मैं कुछ बोनस टिप्स भी दूंगा, तो चलिए बोनस पे पढ़ते हैं। स्कॉलरशिप डेडलाइन हर साल अलग अलग होती हैं। गूगल अलर्ट या बडी फॉर स्टडी का नोटिफिकेशन चालू कर लीजिए। कभी कभी एक अच्छी स्कॉलरशिप छूट जाती है सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें उसके बारे में पता नहीं होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और अपने हमारे आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, और हमारे नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिए, जिससे हमारी जो आगे वाली वीडियो होगी वो हमारे आपके पास जल्दी जल्दी पहुँच जाएगी। सो थैंक यू आज के लिए। और आप हमसे चाहते हैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाना तो हमें कमेंट कर दीजिए, हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे, और हमारे चैनल का सपोर्ट दिखाइए, हम आपके पास ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे अच्छी से अच्छी। थैंक यू आज के लिए, बस इतना ही। थैंक यू।